सबसे पहले पहले 3 दिनों में डॉक्टर आपको सीबीसी मतलब उसके अंदर सफेद खून का मात्रा, प्लेटलेट का मात्रा और खून की मात्रा, रेड ब्लड सेल की मात्रा उसमें समझ में आती है। उसके बाद मलेरिया एंटीजन टेस्ट या स्मीयर मलेरिया का कर सकते हैं, जिसके अंदर मलेरिया कौन से प्रकार का है, या प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है कि प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम है, या मतलब मलेरिया के जो भी प्रकार है वो मलेरिया के टेस्ट में मालूम पड़ेंगे। उसके बाद डॉक्टर लिख सकते हैं डेंगू NS1 और डेंगू IgM और IgG। ये जो टेस्ट होते हैं जिसको बोलते हैं डेंगू प्रोफाइल। डेंगू प्रोफाइल में ये मालूम पड़ता है कि मरीज को डेंगू है कि नहीं है। उसके बाद पेशेंट को डॉक्टर LFT लिख सकते हैं, मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। उसके अंदर लीवर के ऊपर कोई प्रभाव है कि नहीं है मलेरिया के बारे में वो मालूम पड़ेगा। और सीरम क्रिएटिनिन भी लिख सकते हैं, जिसमें ये मालूम पड़ेगा कि ये बुखार का किडनी के ऊपर कोई असर तो नहीं हो रहा है। उसके साथ डॉक्टर लिख सकते हैं यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, मतलब पेशाब का टेस्ट, और संडास का टेस्ट जिसको बोलते हैं स्टूल रूटीन माइक्रोस्कोपी। यूरिन में और स्टूल के तपास में ये मालूम हो सकता है कि पेशाब से खून की मात्रा जा रही है कि नहीं है, या पेशाब में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है, और संडास में खून जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो स्टूल रूटीन टेस्ट में मालूम पड़ेगा। अगर कोई पेशेंट में दम लगने के लक्षण दिखते हैं या पेट में दर्द लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर उनको छाती का एक्सरे और पेट की सोनोग्राफी भी लिख सकते हैं, जिसमें ये मालूम पड़ेगा कि पेशेंट को छाती में पानी तो नहीं हो गया है या कोई और लक्षण तो नहीं बीमारी के। और पेट की सोनोग्राफी में ये मालूम पड़ेगा कि पेट के अंदर लीवर की में सूजन, जिसको हिपेटोमेगाली बोलते हैं, और या स्प्लीन में सूजन, जिसको स्प्लेनोमेगाली बोलते हैं, ये कोई लक्षण उसमें सीवियर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। इसके लिए ये जो जांच है डॉक्टर आप मरीज को लिख सकते हैं। अभी ये तो हो गया बीमारी के बारे में जानकारी, लेकिन ये बीमारी नहीं होने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले बच्चों का ज्यादा ख्याल रखें कि आपके जो कपड़े हो पहनने वाले वो पूरे कपड़े होने चाहिए, मतलब शर्ट या जो भी कुर्ता पहनते हैं वो हाथ तक पूरा भरा हुआ होना चाहिए। उसके साथ पैर का जो पैंट है या कमर के नीचे जो कपड़े पहनते हैं वो पूरे पैर तक होने चाहिए। रात में सोते समय आप सॉक्स भी पहन सकते हैं, हाथ को भी कवर कर सकते हैं, और जो आप रात में सोते वक्त कपड़ा ओढ़ते हैं वो पूरा सर तक ओढ़ेंगे तो आपको मच्छर काटने की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ ही आप मस्कीटो नेट्स यूज कर सकते हैं, मतलब आपको मस्कीटो नेट यूज करेंगे तो आपको मच्छर काटेंगे नहीं। और उसके स्प्रे भी आते हैं मच्छर रिपेलेंट करने वाले या मच्छर को भगाने वाले, वो नेट के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं और सोने के पहले हवा में भी उसको स्प्रे कर सकते हैं। अभी मार्केट में मिलने वाले जो कॉइल्स है, लिक्विड्स है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम को 6 बजे के आसपास उसको जलाएंगे तो मच्छर आपके आएंगे नहीं, और खिड़कियां भी आपको 6 बजे के आसपास बंद करेंगे तो मच्छर खिड़की से अंदर नहीं आएंगे। इसके सिवा सोने के पहले आप बदन के ऊपर मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम मिलते हैं वो भी लगा सकते हैं, ताकि मच्छर अगर आ भी जाते हैं तो आपको काट ना सके। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ अगर आपके घर के बाहर कहाँ पे खड्डे हैं जहाँ पे पानी जमा होता है तो वो पानियों में इंसेक्टिसाइड या कीटाणु मारने वाले केमिकल डाल के वहाँ पे जो पानी में बढ़ने वाले कीटाणु है वो मर जाएंगे। या आपके बर्तन जो खाली पड़े हैं बारिश के सीजन में, या कोई मटका है, कोई टायर है, या कोई नारियल के टुकड़े हैं, कवर के टुकड़े हैं जहाँ पे पानी जमा होके वहाँ पे मच्छर अपने अंडे देते हैं और अपने बच्चों की पैदाइश करते हैं। इसके लिए ऐसे वाले चीजें जहाँ पे पानी जमा हो उसको खाली करना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए, और हर हफ्ते में जो भी पानी वहाँ पे जमा हो उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। ये आप चीजें याद रखिए। इसके साथ ही आपके घर के दरवाजे, खिड़कियाँ या और कोई दीवारें जो है जहाँ पे होल है या उसमें कोई रिपेयर करवाना है तो रिपेयर करवा के लीजिए, या उससे अंदर मच्छर आ ना सके। ये तो हो गया प्रिवेंशन की बातें। इसके साथ ही आपको अगर मलेरिया होता है तो 2-3 चीजें जरूर याद रखना। एक तो आपको आराम करना है, मतलब काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी। उसके साथ पानी बहुत मात्रा में पीना है, खाना हल्का प्रमाण में या हल्का पचाने वाला खाना लेना चाहिए। और खाने के साथ ही अगर आपके सफेद पेशी कम हो गई है तो कीवी फल खाइए,
पपीते के पत्ते का रस पिए, गिलोय का सेवन कीजिए, इससे आपका सफेद खून बढ़ने में आसानी हो जाएगी। बुखार में ज्यादा करके या सर दर्द में एस्पिरिन जैसी गोली या आइबुप्रोफेन जैसी गोली खाते हैं। आइबुप्रोफेन में मिलने वाले ब्रांड है जैसे फ्लेक्सोन, कॉम्बीफ्लैन या आइबुजेसिक प्लस गोली या सिरप, ये बुखार में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब डेंगू और मलेरिया में एस्पिरिन की गोली और आइबुप्रोफेन की गोली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। थैंक यू।